मैं सदानंद भारद्वाज, प्रवक्ता गणेश श्री बाबा सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज जतीपुरा मथुरा। एक्सरसाइज 6.1 अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग क्या होंगे? जैसे कोई त्रिज्या है dr/dt 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, प्रति सेकंड की दर से, तो उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ रही है। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में उसकी त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन होंगे। पहली जो एक्सरसाइज है किसमें क्या बढ़ रहा है? एक्सरसाइज 6 में पहला क्वेश्चन है उस वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। नंबर ए पार्ट दे रखा है r बराबर 3 सेंटीमीटर और नंबर बी पार्ट दे रखा है r बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले सॉल्यूशन। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, जहां ए क्षेत्रफल, r बराबर त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r ये होगा d/dr। ए पाई कांस्टेंट है, d/dr r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dA/dr इक्वल टू पाई इंटू 2r। और हमें 2 पाई r की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल है, पर सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि इसका त्रिज्या है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसका दूसरा जो पार्ट है वो ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक घन के आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है घन का, तो हम लिखेंगे dV/dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ये है उसका जो आयतन है वो 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जबकि किनारों की लंबाई r बराबर जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन, इसका सूत्र होता है b बराबर भुजा की घात 3 ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dV/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू r³ और dV/dt इक्वल टू 3r स्क्वायर dr/dt। और इसकी dV/dt दे रखी है 8, r का मान 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर इंटू dr/dt। सबसे पहले निकालेंगे dr/dt 8/3 गुणा 12 गुणा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 6 12, 1/9 6 54 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब उसने पूछा क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ होता है S बराबर 6r स्क्वायर। इसका भी अवकलन कर लो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा ds/dt इक्वल टू 6d/dt r स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा ds बट्टे डी टी इक्वल टू 6 इंटू 2r dr बट्टे डी टी। 6 दूनी 12, r की वैल्यू दे रखी है इसमें 12 और dr बट्टे डी टी निकालिए 1 बट्टे 54। 6 दूनी 12, 6 निम 54, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 8 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वृत्त की त्रिज्या इतने दर से बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, dr बटे dt कितना बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, r बराबर 10। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dA बटे डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है d बटे डी टी इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dA बटे डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2r dr बटे डी टी। ये हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ठीक, और इसकी 3 दूनी 6, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है एक परिवर्तनशील घन का किनारा इतने दर से बढ़ रहा है, घन का किनारा dr बटे dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। वृत्त घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, घन का आयतन dv बटे dt ज्ञात करना है। किनारा 10 मीटर लंबा, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 r की घात 3। अवकलन कर लो इसका ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dv बटे dt इक्वल टू 3r स्क्वायर dr बटे dt। वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 100 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 से सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, आज इतना ही, ओके।